नमस्कार, मैं हूं माही सिंह और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। नगीना सीट पर भारी मतों से जीत दर्ज करने के बाद चंद्रशेखर आजाद लगातार एक्टिव नजर आ रहे हैं। वो अब ऐसा उनको देखकर लगता है कि वो संसद में अपनी आवाज उठाने के लिए बिल्कुल तैयार है, लेकिन उसके पहले अब समाज के बीच जाकर छोटे छोटे मुद्दों को उठा रहे हैं। नीट के छात्राओं के लिए खड़े होते हुए दिखाई दे रहे हैं और बता दें वो अयोध्या जाते हैं, वहां पर जो काम कर रहे पुलिस कर्मियों की जो ड्यूटी आर है उसको चेंज करने के लिए सरकार से अपील करते हैं और कहते हैं कि उनको 8 घंटे की ड्यूटी करने की तवज्जो दी जाए, उनको 8 घंटे में उनको माइंड फ्रेश करने के लिए थोड़ा टाइम दिया जाए। इस तरीके के मुद्दे लगातार चंद्रशेखर आजाद ने पहले भी उठाए, लेकिन अब उनका एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो पुलिस कर्मियों को सपोर्ट करते हुए नजर आ रहे हैं उनकी ड्यूटी आर को लेकर। आप देखिएगा ये वीडियो, क्या कुछ कहते हुए नजर आते हैं चंद्रशेखर आजाद। रामन जी सर, आप सर बम्पर वोट से जीते हैं आप और जीतने के बाद सर अयोध्या आकर के यहाँ से लखनऊ जा रहे हैं, क्या कहेंगे सर? सर मैं अयोध्या इसलिए आया हूँ क्योंकि मेरी फ़्लाइट मिस हो गई और मुझे लखनऊ मेरी मीटिंग है, इसलिए मैं जा रहा हूँ। मैं अयोध्या वासियों को और अयोध्या वासियों ने तो बहुत बड़ा काम किया सर। इससे यह स्पष्ट हो गया कि धर्म अब राजनीति से दूर रहे तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि बुनियादी मुद्दों बात होनी चाहिए। तो रोज़गार, महंगाई और तमाम तरह से कानून व्यवस्था, ये हमारे बहुत इंपॉर्टेंट इशू है। धर्म आदमी का व्यक्तिगत अधिकार है, कोई किसी धर्म में आस्था रखे, कोई हिंदू धर्म में, कोई इस्लाम धर्म में, कोई सिख धर्म में, जैन धर्म में। ये राजनीति में ना लाएं राजनीतिक लोग तो बहुत अच्छा होगा, जिससे जनता के मुद्दों पर बात हो जाएगी। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि पुलिस जो है और अर्धसैनिक बल वो बहुत बुरी स्थिति में है। मैं उनके लिए चिंतित हूँ, क्योंकि मैंने महसूस किया मेरी रैलियों में कि वो जब हम अच्छे कूलर में बैठते थे ना, तो वो गर्मी में खड़े रहते थे, खूब पसीना बहता था और उनको छुट्टी के लिए बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। मेरी ये मांग है सरकार सर, मैं पार्लियामेंट में इसको उठाने वाला हूँ कि उनको 8 घंटे की ड्यूटी की जाए पुलिस की, पूरे देश स्तर पर जहाँ जहाँ पुलिस वर्किंग कर रही है, और उनको जो है उनकी वेतन विसंगता दूर की जाए, बॉर्डर स्कीम से उनको छुटकारा दिया जाए और उनके बच्चों के बारे में सोचा जाए। बहुत परेशान है वो लोग, अगर हम नहीं सोचेंगे तो कौन सोचेगा? तो हमारी जिम्मेदारी है। मैं स्पेशली उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से कहूँगा, उन पर पावर है वो करें, पुलिस की 8 घंटे की ड्यूटी करें, उनको सप्ताह में 1 दिन छुट्टी दें, उनकी वेतन विसंगता दूर करें और बॉर्डर स्कीम खत्म करके उनको उनके परिवार के बीच जाने दें, वो भी इंसान है। आप बताइए। अग्निवीर को लेकर के क्या निर्णय है? नहीं, अग्निवीर के हम लोग अगेंस्ट से शुरू से ही भाई। अग्निवीर के जरिए एक तो देश की सेना का मनोबल डाउन हुआ है और आप समझिए ना, अग्निवीर में जो भर्ती हो रहा है उसको भी तकलीफ हो रही है, उसके परिवार को। 4 साल की नौकरी कहाँ करेगा? सब कुछ ठेकेदारी पर नहीं चलेगा ना, इसके लिए समझना पड़ेगा और सरकार इस पर गंभीर रहे तो बहुत अच्छा है। नीट को लेकर के जो निर्णय है, नीट अभी मैं उम्मीद करता हूँ कि सरकार इस पर मान जाएगी, वरना एक बहुत बड़ा आंदोलन हम लोग दिल्ली में करेंगे और देश भर के स्तर पर करेंगे। हम बच्चों के साथ खड़े हैं, किसी भी तरह की परीक्षा में कोई भी धोखा नहीं होना चाहिए, ये धोखा है और इसकी जाँच और जाँच दोषियों पे सख्त कार्रवाई। अयोध्या में अयोध्या से यूपी पुलिस का जो है आउटसोर्सिंग का वो भर्ती का वो लीक हुआ, उसके बाद सफाई। मैं फिर स्पष्ट कर रहा हूँ, सरकार कोई भी ऐसा कदम उठाएगी जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल होगा, हम उसके खिलाफ लड़ेंगे। देखिए, इस बात को समझिए, ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, नौकरी नहीं है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो हम इससे क्या करेंगे कि जो लोग काम करें उनका मनोबल डाउन करेंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। सर, दूसरा बात यह, अयोध्या में आप आए हैं, अयोध्या से भाजपा आते हैं और लोग यहाँ पर अफवाहें फैला रहे हैं सर, सोशल मीडिया पे कर रहे हैं कि अयोध्या ना आए, दर्शन न करें, पूजा न करें, यहाँ पर लोगों से बात कर दूरी बना करके। मैं फिर कह रहा हूँ, ये गलत है। राजनीति अपनी जगह है, धर्म अपनी जगह है। जो धार्मिक आस्था रखते हैं उनको आना चाहिए, लेकिन जो ये समझते हैं कि भाई हमें राजनीतिक वोट को बहुत सोच समझ के देना चाहिए, उन्होंने फैसले लिए, तो जनता का फैसला सर्वमान्य है, इसको स्वीकार करना चाहिए, इसको इस पर लड़ना नहीं चाहिए। 2027 का चुनाव कैसे रहेगा सर? आप बहुत मजबूती से लड़ेंगे, 403 सीटों पे अपने दम पे लड़ेंगे। दिल्ली जंक्शन को लेकर के जी, केंद्र में कहीं ना कहीं मनमुटाव भी धीरे धीरे दिख रहा है। केंद्र की सरकार आपने देखा ना, वो लंगड़ी सरकार है, वो कभी भी गिर सकती है, उसके हालात क्या सब जानते हैं और वो किस तरह बनी है, आप ये भी समझते हैं और मैं भी समझता हूँ। 400 पार का नारा देने वाले 250 क्रॉस नहीं कर पाए सर, समझिए ना क्या चल रहा है। जनता खिलाफ है, ये पूरा चुनाव जनता ने लड़ा और अयोध्या इसका सबसे बड़ा उदाहरण। और प्रधानमंत्री जी भी देखिए बहुत करीब से बच गए, वरना तो हो सकता है कि बनारस में भी खेला हो जाता। किस चीज़ को? पानी की समस्या लगातार। हाँ, अयोध्या वाले अगर दिल्ली की चिंता कर रहे हैं, ये बहुत अच्छा है, इसी को डेमोक्रेसी कहते हैं। तो देखा आपने किस तरीके से चंद्रशेखर आजाद को जीत मिलते ही वो लगातार एक्टिव मोड में नजर आ रहे हैं, अपनी बातों को उठाते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं चंद्रशेखर आजाद को अब अलग अलग पार्टी
पार्टियों से, बड़ी बड़ी पार्टियों से कहीं ना कहीं ऑफर मिलने भी चालू हो गए। जी हाँ, आपको बता दें चंद्रशेखर आजाद को अखिलेश यादव के साथ पहले वो गठबंधन में रहते हैं, गठबंधन उनका नगीना सीट को लेकर टूट जाता है, लेकिन फिर से एक बार इंडिया गठबंधन की तरफ से चंद्रशेखर आजाद को खुला ऑफर मिला है और ये ऑफर दिया है तनुज पुनिया ने। तनुज पुनिया चंद्रशेखर आजाद के काम से इतने ज्यादा प्रभावित है कि उन्होंने कह डाला कि आने वाले दिनों में चंद्रशेखर आजाद एक बड़े नेता के तौर पर उभर कर सामने आने वाले हैं। ऐसे में अगर चंद्रशेखर आजाद इस तरीके की गतिविधियों में आगे बढ़ाते रहे, समाज के लिए कुछ अच्छा करते रहे, तो कहीं ना कहीं कोई इसमें दो राय नहीं है कि वो आने वाले दिनों में एक बड़े लीडर के तौर पर बाहर आ सकते हैं। ऐसा चंद्रशेखर आजाद के लिए तनुज पुनिया कहते हुए नजर आते हैं। अब अटकलें यही लगाई जा रही है कि आने वाले दिनों में हो सकता है चंद्रशेखर आजाद इंडिया गठबंधन का रुख करते हुए नजर आए और इंडिया गठबंधन में शामिल भी हो सकते हैं। अब देखना बेहद दिलचस्प होगा। अगर ऐसा कुछ होता है तो चंद्रशेखर आजाद जिस तरीके से अखिलेश यादव के साथ जाने के लिए उन्होंने इनकार कर दिया था, साफ तौर पर इंडिया गठबंधन के साथ उन्होंने बोला कि हमारे वैचारिक मतभेद है, अगर उधर से प्राइम मिनिस्टर बनने का भी ऑफर आता है तो मैं ये ऑफर स्वीकार नहीं करूंगा। तो अब इंडिया गठबंधन में जाने को लेकर, कांग्रेस पार्टी में जाने को लेकर चंद्रशेखर आजाद का किस तरीके से रुख रहने वाला है, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। फिलहाल आपको क्या कुछ लगता है कि आने वाले दिनों में चंद्रशेखर आजाद क्या इंडिया गठबंधन का साथ देते हुए नजर आएंगे या नहीं? आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिएगा नेक्स्ट टाइम न्यूज पर।